आज की भौतिक विज्ञान की क्लास में हम आज के टॉपिक को इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानेंगे। हमारा आज का टॉपिक वैद्युत बल रेखाओं से संबंधित है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इनका व्यवहार क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये किस तरह से रिएक्ट करती हैं, इनका रिएक्शंस क्या होता है और इनसे क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के द्वारा इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम ये सारी बातें आज जानेंगे। तो चलते हैं। हमारे टॉपिक का नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर आया, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस यानी कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण। गुण आपके स्क्रीन पर लिखकर आया हिंदी में, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, देखते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के निम्न गुण होते हैं। क्या लिखा हुआ है यहां पर? वैद्युत बल रेखाओं के निम्न गुण होते हैं, जो कि आपके सामने ये लिखा हुआ है। वैद्युत बल रेखाओं के निम्न गुण होते हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। ये आपको आगे की स्लाइड में देखने को मिलेगा। चलते हैं आगे की स्लाइड पर। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, उनमें पहली प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन के ऊपर आई। पहली प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन के ऊपर आई। पहली प्रॉपर्टी से हम देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है पहली प्रॉपर्टी क्या है। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल, कहां से निकलकर? धन आवेश से निकलकर कहां समाप्त हो रही हैं? ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। अर्थात इनका जो उद्गम स्थल है वो क्या है? उद्गम स्थल आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है धन आवेश, और इनका समापन स्थल ऋण आवेश। अर्थात धन आवेश कहीं पर भी होगा, वहां से बल रेखाएं उद्गमित होंगी, निकलेंगी, और ऋण आवेश जहां पर होगा वहां से वैद्युत बल रेखाएं, वहां पर वैद्युत बल रेखाएं प्रविष्ट कर जाएंगी। अर्थात वहां पर वैद्युत बल रेखाएं, उनका समापन स्थान वहीं पर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखा की दूसरी प्रॉपर्टी देखिए आपके सामने है। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? स्क्रीन पर आई। वैद्युत बल रेखा की दूसरी प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, देखिए लिखा हुआ है, उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस दूसरी प्रॉपर्टी में को थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना है। वैद्युत बल रेखा की किसी भी बिंदु पर, कोई भी वैद्युत बल रेखा है, उसके किसी भी बिंदु पर हम एक बल स्पर्श रेखा खींचें, तो उस स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वो उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि यदि कोई भी पॉइंट चार्ज वैद्युत आवेश बल रेखा की उस बिंदु पर रख दिया जाए, तो उस वैद्युत आवेश पर जो बल लगेगा उस बल की दिशा क्या होगी, ये हमें इस स्पर्श रेखा के माध्यम से, या यूं कहें हम वैद्युत बल रेखा की दूसरी प्रॉपर्टी के माध्यम से ज्ञात होता है। अब हम चलते हैं वैद्युत बल रेखा की तीसरी प्रॉपर्टी की ओर। वैद्युत बल रेखा की तीसरी प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन के ऊपर आई। इसमें लिखा हुआ है कोई भी दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकती।
क्यों नहीं काट सकती हैं? क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगी जो कि खींची नहीं जा सकती हैं। सपोज दैट दो रेखाएं यदि आपस में एक दूसरे को काटेंगी तो जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, कटान बिंदु मिलेगा, उस कटान बिंदु पर दो दिशाएं होंगी और ये दो दिशाएं विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा केवल एक ही होती है। अब आगे चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। अगली प्रॉपर्टी हमारी है चौथी प्रॉपर्टी, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। थोड़ा सा इस बात को समझना है हमको कि जो विद्युत बल रेखा होती है वो लंबाई की लंबवत दिशा में लचकदार डोरी की तरह खिंचाव महसूस करती हैं। इस तरह से समझिए कि मान लिया हमारे पास कोई एक रेशम की डोरी है, हम उसे खींचे हुए हैं। जब तक हम खींचे रहते हैं तो हमारे हाथों के ऊपर तनाव रहता है और जैसे ही हम उस डोरी को छोड़ देते हैं तो इस तनाव के कारण वो डोरी पुनः सिकुड़ जाती है। तो यही लिखा हुआ है, विद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिससे आगे क्या लिखा हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये हमें चौथी प्रॉपर्टी से प्राप्त हुआ। छठी प्रॉपर्टी से हमको ज्ञात हुआ कि विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। अब हम चलते हैं पांचवी प्रॉपर्टी के पर, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आई। विद्युत बल रेखा की पांचवी प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, विद्युत बल रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में, कौन सी दिशा में? लंबवत दिशा में। थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां पर लिखा हुआ है चौथी प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं लिखा हुआ है कि लंबाई की दिशा में, क्या ये देखिए क्या लिखा हुआ है, दिशा में, और यहां क्या लिखा हुआ है, लंबाई की कौन सी दिशा में? लंबवत दिशा। तो चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी में यही अंतर है। लचकदार डोरी की तरह चौथी प्रॉपर्टी में बताया जा रहा है लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास कर रही हैं, जबकि पांचवी प्रॉपर्टी में विद्युत बल रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करती हैं, जिससे यह पता चलता है, क्या पता चलता है कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यूं कहें हम कि विद्युत बल रेखाएं, कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं यदि लंबाई की लंबवत दिशा में हैं तो वो आपस में एक दूसरे को दूर हटाएंगी, रिपार्ट करेंगी, और इससे इस बात का निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत बल रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करती हैं। तो इस तरह से पांच प्रॉपर्टियां जो हैं वो विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टियां हैं। आइए जानते हैं अब इन पांचों प्रॉपर्टियों से हमें हम क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी में हमें ये पता चल रहा है
कि वैद्युत लिखा हुआ है, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो रही हैं। इसका मतलब वैद्युत आवेश की जो दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, क्योंकि बल रेखा धन से निकलकर कहां समाप्त हो रही है? ऋण पर समाप्त हो रही है। तो पहला निष्कर्ष, वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर होती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यूं कहें, वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई भी बिंदु आवेश रखा गया है, उस बिंदु पर जो बल लग रहा है उस बल की क्या दिशा है, इस बात का निर्धारण वैद्युत बल रेखा की दूसरी प्रॉपर्टी से हो जाता है, जो कि निष्कर्ष के रूप में सामने आ जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी से हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि वैद्युत बल रेखा, कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कड़ान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती हैं, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ जाके, वैद्युत बल रेखा या यूं कहें वैद्युत क्षेत्र की दिशा केवल एक ही होती है, या यूं कहें वैद्युत क्षेत्र केवल एक ही दिशा में होता है। ये निष्कर्ष जो है वो तीसरी प्रॉपर्टी के द्वारा निकल कर आ रहा है। चौथी प्रॉपर्टी से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? चौथी प्रॉपर्टी से हमारा ये निष्कर्ष निकल रहा है कि वैद्युत बल रेखा या यूं कहें समान प्रकृति या विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या यूं कहें विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। पांचवी प्रॉपर्टी में चौथी प्रॉपर्टी का ठीक अपोजिट हमें प्राप्त हो जाता है। पांचवी प्रॉपर्टी में यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि चौथी प्रॉपर्टी से हमें यह पता चलता है कि विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। तो इस तरह से वैद्युत बल रेखाओं के गुण के द्वारा क्या निष्कर्ष निकल कर आते हैं, जो कि हमने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से जाने। दैट्स ऑल।